जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे लोकसभा चुनाव 2024 का ताज़ा ओपिनियन पोल। और ओपिनियन पोल के माध्यम से हम जानेंगे 2024 में किस पार्टी की सरकार बनेगी और कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री। क्या बीजेपी केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाएगी या फिर इंडिया गठबंधन। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे लोकसभा की 543 सीटों का हर एक राज्य की सभी सीट का ओपिनियन पोल। तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी। तो चलिए हम जानते हैं इस बार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं, जहां पर एनडीए को 50 सीटें और इंडिया गठबंधन को 28 सीटें और अदर्स को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं, जहां पर एनडीए को 6 सीटें और इंडिया गठबंधन को 36 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके बाद अगला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं, जहां पर एनडीए को 13 सीटें और इंडिया गठबंधन को 34 सीटें मिलने का और अदर्स को 1 सीट मिलने का अनुमान है। अगला राज्य है बिहार। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं, जहां पर एनडीए को 8 सीटें, इंडिया गठबंधन को 30 सीटें और अदर्स को 1 सीट मिलने का अनुमान है। अगला राज्य है झारखंड। झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, जहां पर एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को 12 सीटें मिलने का अनुमान है। अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं, जहां पर एनडीए को 8 सीटें और इंडिया गठबंधन को 17 सीटें और अदर्स को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। अगला राज्य है पंजाब। पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं, जहां पर एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को 10 सीटें और अदर्स को 1 सीट मिलने का अनुमान है। अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं, जहां पर एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं, जहां पर एनडीए को 1 सीट और इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। अगला राज्य है मणिपुर। मणिपुर में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, जहां पर एनडीए को 0 सीट और इंडिया गठबंधन को दोनों ही सीटें मिलने का अनुमान है। अगला राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं, जहां पर एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को 14 सीटें और अदर्स को 1 सीट मिलने का अनुमान है। अगला राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, जहां पर एनडीए को 1 सीट और इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। अगला राज्य है कश्मीर। कश्मीर में लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं, जहां पर एनडीए को 1 सीट और इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिलने का अनुमान है। अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, जहां पर एनडीए को 8 सीटें और इंडिया गठबंधन को 17 सीटें मिलने का अनुमान है। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं, जहां पर एनडीए को 10 सीटें और इंडिया गठबंधन को 19 सीटें मिलने का अनुमान है। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं, जहां पर एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को 9 सीटें मिलने का अनुमान है। अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, जहां पर एनडीए को 1 सीट और इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। अगला राज्य है गुजरात। गुजरात में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं, जहां एनडीए को 17 सीटें और इंडिया गठबंधन को 9 सीटें मिलने का अनुमान है। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, जहां पर एनडीए को 7 सीट और इंडिया गठबंधन को 14 सीटें और अदर्स को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। अगला राज्य है असम। असम में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, जहां पर एनडीए को 5 सीटें और इंडिया गठबंधन को 9 सीटें मिलने का अनुमान है। अगला राज्य है सिक्किम। सिक्किम में लोकसभा की कुल 1 सीट है, जहां पर एनडीए को 0 सीट और इंडिया गठबंधन को ये 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके बाद अगला राज्य है गोवा। गोवा में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, जहां पर एनडीए को 1 और इंडिया गठबंधन को भी 1 ही सीट मिलने का अनुमान है। अगला राज्य है हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं, जहां पर एनडीए को 4 सीटें और इंडिया गठबंधन को 6 सीटें मिलने का अनुमान है। अगला राज्य है दिल्ली। दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं, जहां पर एनडीए को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। अगला राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं, जहां पर एनडीए को 5 सीटें और इंडिया गठबंधन को 14 सीटें और अदर्स को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। अगला राज्य है केरल। केरल में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं, जहां पर एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को 15 सीटें और अदर्स को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। तो 2024 में दोस्तों किसकी सरकार बनेगी, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।